अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और ठंड तो इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अपने आप को बचा के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जर्सी पहने, सॉक्स पहने। और नज़ला भी बहुत लग रहा है लोगों को। चलें, अपना ख्याल रखें सब और मेरी क्लास लें। और इन सब के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब कुछ कर दें। अच्छा, और तो ये आज हमारी थर्ड क्लास होगी आज। और हाँ, मुझे मैसेज आए थे कल लोगों के कि आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की और आप क्या करें। तो मैंने इसलिए एक डे छोड़ के करती हूँ। मैंने कहा शायद आप लोग ज़्यादा टाइम लें अगर प्रैक्टिस करने में, लिखने में, दैट्स वाई। तो अगर आप इतनी जोश व खरोश से पढ़ रहे हैं तो गाइज़ मैं रोज़ वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो और सॉरी जिन्होंने कल वीडियो के लिए वेट किया और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। चलें, मैं अब रोज़ वीडियो अपलोड किया करूँगी, रोज़ का लेक्चर बनाया करूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। और कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलें, प्लीज़ हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी मसला प्रॉब्लम आए वो मुझसे शेयर करें। चलें, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में, अगर जिसने ये वीडियो देख रहा है और पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको पता हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। और अगर जिसने पिछली वीडियो भी नहीं देखी तो वो जाके मेरी सबसे पहली वाली वीडियो से स्टार्ट करे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया गाइस। और जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि मेरी वीडियो देखने से पहले, मेरा लेक्चर लेने से पहले अपने हाथ में कॉपी और पेंसिल शॉर्ट हैंड वाली होनी चाहिए। तो आपने वो ले ली होगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, नैरो लाइन कॉपी ना हो या रजिस्टर उर्दू लाइन हो। तो चलिए, मैं पिछली जो वीडियो में, अच्छा ठीक है, जिसने पिछली नहीं भी ली तो वो दोबारा ये एक दफ़ा देख सकता है। मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि रिवाइज़ हो जाए, सबके माइंड में बैठ भी जाए। तो देखें, हमने स्ट्रोक्स पढ़े थे। ठीक हो गया। स्ट्रोक्स कितने थे कमेंट में भी बताइएगा। 6 हमने स्ट्रेट स्ट्रोक 6 पढ़े थे, पी बी टी डी जे जे। ठीक हो गया। पी को ऐसे लिखते हैं, बी को डार्क लिखते हैं, टी सीधा लिखते हैं, डी को सीधा डार्क में लिखते हैं। ठीक हो गया। जे को हम लोगों ने ऑपोजिट लिखना होता है, उसके बाद पी के, और जे को भी ऑपोजिट बी के लिखना होता है। फिर मेंशन किया था पी बी टी डी जे जे इस तरह होता है। और मुझे कमेंट में ये भी सब बताएंगे कि किस किस ने प्रैक्टिस की थी, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और किस किस ने कैसे कैसे प्रैक्टिस की थी आप लोग, बल्कि कमेंट्स में पिक्चर बना के मुझे सेंड करिएगा किस तरह आप लोगों ने लिखा था। और हमने उसके बाद हॉरिजॉन्टल पढ़े थे, के सीधा लिखते हैं, गे, जी को गे पढ़ते हैं और क्यू पढ़ते हैं, पिछली वीडियो देख लीजिए। और एम पढ़ा था हम लोगों ने, एम कैसे लिखा जाता है, एन कैसे लिखा जाता है, इंग। आगे हमने कर्व सिर्फ 2 पढ़े थे, एल और आर। एल इस तरह हम लोगों ने हवा में ही बस एक लाइन सी ऐसे टेढ़ी सी लगा देनी है, लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या बना है, कोई ड्राइंग सी बनाने लगे हो, लोग यही समझेंगे। लेकिन ये एल और आर लिखा हुआ है। एल और आर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आर हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह का होता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया। कर्व, हम कर्व स्ट्रोक्स पढ़ रहे थे, ये 2 हो गए। और हमारे पास कर्व स्ट्रोक ये आगे एफ़ आता है। आपको थोड़ा सा अगर नज़र आ रहा होगा ना, अगर आप लोगों को थोड़ा धुंधला धुंधला, तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने इसलिए जूम कर लिया कि आपको पता चल जाए कि किस तरह लिखा हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एफ़। एफ़ जो है हमारे पास कर्व और प्लस लाइट स्ट्रोक है ये। ठीक हो गया। कर्व हमारे पास जो है कर्व प्लस लाइट है। और इसको हम लोगों ने किस तरह लिखना है, ये देखें, मैंने एक गोल सर्कल लिया जिसको देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा आई थिंक सो। ठीक है। तो कर्व हमारे पास सर्कल के अंदर हम लोगों ने 2 लाइंस लगाई, प्लस लगाया साइन, और इसके जो है ये देखें, इसका हाफ़ उठाया। ये देखें, जैसे ये इसने ये हाफ़ उठाया और ये बन गया हमारे पास एफ़। ठीक हो गया। एफ़ देखें, एफ़ कितना इजी है लिखना। ठीक है। एफ़, ये हमने एफ़ लिखा। उसके बाद कर्व के अंदर हमारे पास आता है वी। देखें, वी हमने कैसे लिखा, इसको थोड़ा सा डार्क करके, एफ़ को थोड़ा सा डार्क करके, ऊपर थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको पेट को नीचे लिटा के और फिर सीधी लाइन लगा के लिखना है। ठीक हो गया।
अब वी हम कैसे लिखेंगे, वी को उसी बिल्कुल सेम एफ़ की तरह लिख के, लेकिन उसको डार्क करके लिखना है। इस डार्क और लाइट का बहुत सारा मसला होता है, इसलिए वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए डार्क और लाइट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये उसके बाद हम पढ़ेंगे इथ। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे ये इथ हम क्यों इसको कहते हैं, ITH को इथ क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए मैंने आगे वर्ड्स इसीलिए लिखे हुए, थिंक, थिंक, एक ये इथ की आवाज़ दे रहा है, थिंक, थैंक यू, थे, इथ की आवाज़ आ रही है, थैंक यू, थ्रो, थ इथ, थ थ्रो इथ की आवाज़ आती है। तो ये देखें हम लोगों ने सी बिल्कुल हम लिखते हैं ना सी, तो सी के किनारे थोड़े से कट कर दें, तो ये हमारे पास इथ यानी कि सी को हाफ करके और ये हमारे पास इथ बन जाएगा। ठीक हो गया इथ। इथ के बाद हम पढ़ते हैं दी। अब दी क्या होता है, दी हम इसको क्यों कहते हैं दी, ठीक है, देन, दी, देन की आवाज़ दी में ही आती है, तो ये बिल्कुल इथ की तरह ही है। ठीक हो गया इथ और दी। और ये जो है हमारे पास डार्क होता है, तो देखें डार्क में लिखा हुआ है, ठीक है, इथ, और उसके बाद हमने दी, इन दोनों में ये हमारे पास है कर्व स्ट्रोक। तो कर्व हमने कौन कौन से पढ़े हैं, एल, ठीक है, एल हमने वो एक लहर सी बना देनी है, एक इस तरह, ठीक हो गया। उसी के ऑपोजिट हम लोगों ने आर लिखना है। ठीक हो गया। आर के बाद हमारे पास आता है एफ़, उसके बाद हमारे पास आता है वी, उसके बाद हमारे पास आता है इथ, उसके बाद हमारे पास आता है डी। अब हमने कौन से पढ़ लिए, हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स पढ़े हैं, PBTD जे। उसके बाद हम लोगों ने कर्व पढ़े हैं, कर्व में हमने नहीं, उसके बाद हमने हॉरिजेंटल स्ट्रोक पढ़े थे। हॉरिजेंटल में हमने पढ़े थे के, गे, ठीक हो गया, एम, एन और इंग। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब कर्व। ठीक हो गया, LRFV, इथ और दी। इतना आप लोगों को आई थिंक सो हो जाना चाहिए। और ये आगे ये जो कर्व हैं ये भी आप लोगों ने वैसे ही प्रैक्टिस में लिखने हैं। एक पेज के ऊपर F लिखना है, उसकी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको भूले ना F कैसे लिखा गया था, फिर V की, फिर इथ की और फिर दी की। ठीक हो गया। आगे भी हमारे पास कर्व, आगे हमारे पास कर्व स्ट्रोक अभी रहते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास कर्व में आता है, इसको हमने एस पढ़ना है, एस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, एस है, एस को हमने कैसे लिखना है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पहले उसको बनाया था ना, ये देखें, ये इथ और दी को, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमने एस लिखना है। ये देखें एस, उसके ऑपोजिट दी, इथ के ऑपोजिट हमने एस लिखा है। ठीक है, ये भी कर्व प्लस लाइट स्ट्रोक आगे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है जी। ठीक है, जी हम लोगों ने ये जेड को जी पढ़ेंगे, जी को हमने थोड़ा सा डार्क लिखना है, एस की तरह बिल्कुल सेम, जैसे इथ और दी थी इसी तरह एस और जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इश। अब हम लोगों ने ये इश वर्ड क्यों यूज़ किया, जैसे कि विश वर्ड होता है। ठीक हो गया, विश वर्ड। अच्छा, मैंने साथ आपको समझाने के लिए ये ना सारे स्ट्रोक्स एक सर्कल से बने हुए हैं, तो ये सारे एक सर्कल आप समझ लेना, उसी के अंदर से सारे स्ट्रोक्स निकलेंगे। तो एक ये स्ट्रोक सारे उसके अंदर से निकलेंगे। ठीक है, ये अब एक सर्कल बना हुआ है, और ये अब सर्कल के अंदर से ये देखें इस साइड से अब हमने निकाल लिया इश। इस अगर ये वाला सर्कल देखें तो इस सर्कल के अंदर हम लोगों ने ये देखें इस साइड को हम लोग लेंगे सी यानी एस हाफ करके, जो है ना इस साइड वाले को हाफ करके, जो इस साइड वाला उल्टा सी बना हुआ है, तो ये हमारे पास एस बन जाएगा। तो ये आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब देखें इश, अब हमने इश को कैसे लिखना है, एफ़ के ऑपोजिट देखें, एफ़ हमने पढ़ा था, ये देखें एफ़, और इसी के ऑपोजिट हमारे पास आ गया इश। ठीक हो गया, इश में हम इश इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये साउंड है, स्टेनो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो विश और शो इसमें आता है, विश, इश की आवाज़ आ रही है ना, विश, तो विश इश, इसलिए हमने इसको ये देखें इश हमने इस तरह लिखना है। उसके बाद हमारे पास आता है जी हम नहीं पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे, जी। ठीक है, तो जी हम लोग ये है, इश के बाद जी है, ये ZHEE जी बन जाएगा। ये कर्व प्लस डार्क है, ये बिल्कुल हम लोगों ने इश के मतलब इश के साथ एक वैसे या इश जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखा हुआ, लेकिन हमने इसको डार्क कर देना है। तो ठीक हो गया। तो इतना आपको समझ आ रहा है। हमने क्या पढ़ा है, एफ़, आज के लेसन में हमने पढ़ा है एफ़, वी, इथ, दी, एस, जी, इश और जी। ठीक है,
आगे भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ ताकि थोड़ा सा तो कंप्लीट हो। फिर अब तो हमारी रोज़ क्लास होगी ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप लोग पढ़ें। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप वीडियोस अच्छे तरीके से देखते हैं, वॉच करते हैं, सुनते हैं और अच्छी बात है। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा, अपने पुराने लेक्चर की फ़ोटो डाल दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं। तो गाइज़ हम ना अपना ये जो स्ट्रोक्स थे ना, हम लोग ये सारे ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने स्ट्रेट भी पढ़ लिया, स्ट्रेट स्ट्रोक में पी बी टी डी चे जे। उसके बाद हम लोगों ने हॉरिजेंटल पढ़े के गे एम एन इंग। उसके बाद हम लोगों ने कर्व पढ़े एल आर एफ वी इथ दी एस। उसके बाद जी इश। ठीक है, हमने ये पढ़ लिए। उसके बाद हमारे डेरिवेटिव्स रह गए थे। अब डेरिवेटिव स्ट्रोक्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव स्ट्रोक्स क्या होते हैं? जैसे अब आर से वर्ड बनता है रे रे रे, एक वर्ड बनता है ना रे, ये अब डेरिवेटिव है। अब आर से जो वर्ड्स बनेंगे ना वो हमारे पास डेरिवेटिव खिलाएंगे। जैसे कि रे, अब देखें ये लाइट होगा और अपवर्ड लिखा जाएगा। रेलवे, रोड, रेड, ये सारे हमारे पास डेरिवेटिव में आते हैं। अब ये हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग इसको लाइन के ऊपर इस तरह क्यों लिखते हैं। ये अभी सिर्फ ये हाउ नो ले लो। उसके बाद हमने फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकंड प्लेस वोवल, थर्ड प्लेस वोवल पढ़ना है। तो हमें तब सही तरह लिखना, हमें पता चलेगा कि हम ये लाइन के ऊपर क्यों लिखते हैं, हम इस तरह क्यों लिखते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको पहले आउटलाइन में बता दिया था ना कि ये हमारे पास स्ट्रोक्स होते हैं। इसलिए जो उनके नाम के अंदर से जैसे आर से रे, अप रे, रेलवे, रोड, रेड बनता है, तो इसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब देखो रे अब वर्ड है, आर हम लोगों ने ये अपवर्ड आर लगाया। हम लोगों ने अभी अपवर्ड आर नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ हम लोगों ने, इसलिए आप लोग देख के शॉक्ड हो गए होगे कि हम लोगों ने तो आर वो दूसरी तरह लिखा था। तो मैंने आपको उस टाइम, आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आर हम आगे पढ़ेंगे, ये दो तरह का होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये आर हमने अपवर्ड लिखा है। ठीक है, ये आर अब हमने अपवर्ड आर लिखा हुआ है इसके अंदर। जो जब ये ना सारे आर के आगे हम पढ़ेंगे, बुक के अंदर भी आपके पास अगर बुक हुई ना तो उसके अंदर होगा, अगर बुक नहीं भी हुई तो मैं आपको यहाँ ऐसे ही नोट्स बना के लेक्चर्स में दूंगी, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो आगे जब आर के ना रूल्स हैं, जब आर शुरू के किसी वर्ड में आ जाए तो अपवर्ड आर लगाते हैं। तो ये आर दो तरह के होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक हो गया। उसके बाद आगे रूल्स है, अभी हम रूल्स की तरफ नहीं जाते, तो सीधा जो ये रे वर्ड है ये आप देख लें। तो आप इसको ना भी लिखें, तो मैंने वैसे जो है ना आउटलाइन में लिखा था, इसकी वजह से मैंने आपको डेरिवेटिव्स पढ़ा दिए। शायद कोई बात नहीं, आप मतलब आगे जाके आसानी ही होगी, इट्स ओके। तो हम लोग बाद में आर को सारे रूल्स पढ़ेंगे, वो आगे जाके आता है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास वे। अब वे में हमारे पास वे, वेट वर्ड्स आते हैं, तो हम लोग वो इस तरह लिखते हैं। और डेरिवेटिव्स इसलिए भी हैं कि जो रेड हो गया, रेलवे हो गया, रोड हो गया, तो हम लोग ने जब ये वाले 3 वर्ड्स आ जाए तो हमने ये वाला आर बस ऐसे सीधा लगा देना है, तो ये डेरिवेटिव हो गया। जैसे कि हमारे पास मतलब कि एक जिसे कह लो कि ना बना बनाया हमें वर्ड मिल गया, वरना हमने वर्ड खुद बनाना है ना, ये बना बनाया हमें वर्ड मिल गया कि ये ऐसा ही होना है, सेम एज इट इज़। ठीक हो गया। आगे वे हो गया वर्ड, वे वेट, तो वे वेट आएगा तो हमने इसी तरह लिखना है, यानी कि हमने टिक नहीं बनाया, उसकी आगे से हुक बना देनी है और उसको सीधा कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये वर्ड में आता है येलो, योक, यील्ड। ठीक है, उसको हम लोगों ने वे से जो है ना, जैसे वे लिखा ना, लेकिन उसको हमने लिटा दिया, इसको थोड़ा खड़ा करके, जैसे मतलब जैसे जो कुछ लोग सोटी पकड़ के, डंडा पकड़ के चलते हैं, उसको ना उसको उल्टा कर दें तो येलो और ये योक और शील्ड, यील्ड वर्ड बन जाए। तो एच हमारे पास डेरिवेटिव्स में आता है, तो एच से हमारे पास ये एच की भी हैं। ठीक है, एच भी अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। ये देखें, ये वाला अब अपवर्ड हम लोगों ने एच लिखा हुआ है, ये हुक ऊपर से गोल बना के और नीचे सीधा, और उसके बाद ये हमने एच लिखा है और ये उससे ऑपोजिट है। तो गाइज़ आप लोग दोबारा रिवाइज़ अपना करिएगा। सबसे पहले हमने स्टार स्ट्रोक्स पढ़ने थे। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक, हॉरिजेंटल, कर्व और डेरिवेटिव इसलिए मैंने आपको पढ़ाए हैं कि ये एज इट वर्ड, जो ये वाले वर्ड डेरिवेटिव्स में आए हैं, ये एज इट इज़ ही हैं। तो ये आप लोगों को मैंने पहले बता दिए, लेकिन आर के रूल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये हम लोगों ने इसको लाइन के ऊपर क्यों लिखा है, लाइन के नीचे क्यों जाता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिकॉज फर्स्ट प्लेस वोवल, सेकेंड प्लेस वोवल, थर्ड प्लेस वोवल
आगे आएगी। इसके बाद हमने कल से पढ़ना है जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो ना समझ आए दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं सबको दोबारा वीडियो बना के समझा दूँगी। मुझे कोई इशू नहीं है, बस आप अच्छे से करिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर मेरी वीडियो का लेक्चर मिले और आप अच्छे से पढ़िए। और चलें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।